हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज से हम आरंभ कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, और इसके साथ साथ हमने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों को कम से कम एक एक चैप्टर से 70 से 100 सवाल कराएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी के सभी सवाल मिलेंगे। इसके अलावा अन्य बुक के भी आप लोगों को सवाल मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो भी। क्लियर? बस आप लोग क्या करना है, जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हम वादा कर रहे हैं कि आप लोग बेटा कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहिएगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे हम आप लोगों के प्रति उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज बेसिक क्लास के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में विभवाओं के रूप में पूछ लिया जाता है, मात्रक के रूप में पूछ लिया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, सवालों को लगाते हैं, तो हमें यही नहीं पता लगता है कि भाई ये मात्रक है कि किसका है ना। तो ये चीज बिल्कुल क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और पहला जो आज टॉपिक है वह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट, यानी मात्रकों की मूलभूत इकाइयां। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे भौतिक राशियां। चलते हैं थोड़ा सा उस परिभाषा की ओर। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां अब किसे कहते हैं भौतिक राशियां? देखो, वे राशियां जिन्हें पूर्णतः या परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। वे राशियां जिन्हें पूर्णतः या परोक्ष रूप से मापा जा सकता है तथा जिसके अनुसार भौतिकी सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सकता है। जिसके अनुसार भौतिकी सिद्धांतों क्या किया जा सके? स्पष्ट किया जा सकता है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। उदाहरण जैसे लंबाई हुई, चाल हुई आदि। क्लियर? तो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे, वे राशियां जिन्हें पूर्णतः या परोक्ष रूप से मापा जा सकता है तथा जिसके अनुसार भौतिकी सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके। क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण बेटा इसको लिख सकते हैं, जैसे लंबाई हो जाएगा, कॉमा चाल आदि। क्लियर? ये हमारी परिभाषा किसकी होगी? भौतिक राशियों की। क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसमें नंबर 1 पढ़ने वाले हम मूल मात्रक। क्लियर? अब मूल मात्रक किसे कहते हैं? राशियों को, जो हमारी राशियां हैं, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया गया है। राशियों को, जो ये राशियां हैं, लंबाई है, चाल है, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। और मूल मात्रक हमारे कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं। चलते हैं लिखने पे। देखो क्या है टॉपिक, लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे
राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया गया है उससे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कितने हैं? 7। कितने हैं? मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? देखो, पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? लंबाई हो गया। उसके बाद द्रव्यमान हो गया, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, उसके बाद पदार्थ, और सातवां कौन सा होगा? ज्योति तीव्रता। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारे कौन है? मूल मात्रक है। 7 हमारे कौन है? मूल मात्रक। कौन कौन से? अब देखो, लंबाई का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर। लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। मीटर को किससे प्रतिशत कर देंगे? एम से। किलोग्राम को किससे प्रतिशत कर लेंगे? केजी से, ठीक है। उसके बाद ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन को किससे? के से, ठीक है। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्लियर? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ का मात्रक क्या होता है? मोल। पदार्थ का मात्रक क्या होता है? मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्लियर? तो ये हमारे 7 मूल मात्रक हो गए। 7 क्या हो गए? मूल मात्रक। लेकिन 7 मूल मात्रक के अलावा 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। कितने होते हैं? 2 पूरक मूल मात्रक। 2 पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो जाएगा कोण। एक क्या हो जाएगा? कोण। क्लियर? समतल कोण, और उसके बाद ठोस घन कोण। ठीक है। कोण का मात्रक होगा हमारा रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कौन होगा हमारा? स्टेरेडियन। ठीक है। तो यहां पर मूल मात्रक तो 7 और 2 हमारे कैसे हो गए? पूरक मूल मात्रक। ठीक है। तो ध्यान रखना है, लंबाई किसमें मापी जाती है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक क्या होगा? ठीक। उसके बाद विद्युत धारा का, पदार्थ का, ज्योति तीव्रता का। ये हमारे कौन है? ये हमारे मूल मात्रक है, जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक किससे कहेंगे? जो किससे मिलकर बने होते हैं? मूल मात्रकों से। किससे मिलकर बने होते हैं? मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? तो हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक की ओर। एक बार बेटा ऐसे नोट करिए, नोट करो पहले इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक को। ठीक है। देखो क्या है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो किससे उत्पन्न होते हैं? मूल मात्रकों से। मूल
मात्रकों से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, बेमात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे बल, जैसे उदाहरण में कौन होगा? बल। ठीक है, बल का अगर हम सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें, सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें तो बल का मात्रक क्या होता है? डायन। बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में? डायन। पर अगर हम एसआई पद्धति मात्रक देखें, एसआई पद्धति में अगर मात्रक देखेंगे तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कार्य की, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। लेकिन अगर यही बात करेंगे एसआई मात्रक, एसआई में इसका मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, और बात करेंगे एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन, और एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ठीक, तो यहां पर अब बात करेंगे कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर? और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन वट्टे समय। और वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन वट्टे समय। अब देखो कहां से बेटा ये चीज निकली। अब समझो ये व्युत्पन्न मात्रक कैसे हुई। देखो विस्थापन क्या है? विस्थापन हमारी दूरी है। विस्थापन हमारी क्या है? दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। और मीटर अभी हम कहां पढ़ के आए? मूल मात्रक में। किसका होता है? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्योंकि जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं दूरी का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर। और समय भी अभी हम मूल मात्रक के अंदर पढ़ के आए थे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकंड। तो ये तो अभी कहानी हम किसके अंदर पढ़ के आए थे? मूल मात्रक के अंदर। अर्थात वेग का मात्रक हो गया वेग का मात्रक क्या हुआ? मीटर। बट्टे का मतलब प्रति, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब बात करेंगे त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण बराबर क्या है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय। और वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और इस सेकंड को जब ऊपर ले जाओगे बट्टे में है, और सेकंड का गुणा जब सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो ये किससे मिलकर बन रहे हैं? आप बोल रहे हैं तो मूल मात्रक से। किससे मिलकर बन रहे हैं? मूल मात्रक से मिलकर बन रहे हैं। और त्वरण डेटा अगर यहां लगा दोगे तो बल अगर बल का मात्रक निकालना चाहोगे तो बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद इनटू में, और त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप बोल रहे हैं तो सब मूल मात्रक से मिलकर बन रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? मूल मात्रक से निकल रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर ये क्या हो गए? तो जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलेंगे उन्हें? व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन जो हमारी भौतिक राशियों का जो मापन होता है,
भौतिक राशियों के मापन की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। भौतिक राशियों के मापन की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? 4। तो यहां पर लिखेंगे कौन कौन सी हैं? लिखेंगे भौतिक, स्टार पॉइंट बना के बेटा ध्यान रखना है, भौतिक राशियों के मापन की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। कितनी है बेटा? 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पहला है, आप सीजीएस ले लो, सीजीएस पद्धति। दूसरा एमकेएस पद्धति। तीसरा एफपीएस पद्धति और चौथा एसआई पद्धति। तो भौतिक राशियों के मापन की आपसे पूछा जाए, भौतिक राशियों के मापन की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं, तो आप बताओगे 4 पद्धतियां। कौन कौन सी? आप इसका मात्रक बेटा भौतिक राशियों में मात्रक किसमें ले सकते हो? सीजीएस पद्धति पूछ सकता है आपसे, मात्रक एमकेएस पद्धति पूछ सकता है आपसे, मात्रक एफपीएस पद्धति में पूछ सकता है आपसे, मात्रक एसआई पद्धति में पूछ सकता है। ध्यान रखना है आपको इनमें से किसी भी। अब बात करेंगे क्या है सीजीएस पद्धति। सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर, कॉमा जी का मतलब क्या होगा? ग्राम, और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। और यह पद्धति कहां से आई हुई है? यह पद्धति फ्रेंच, इसे क्या बोलते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इसे किस नाम से और जानते हैं? इसे नाम से जानते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति को नाम से जानते हैं? सीजीएस पद्धति को। किसको नाम से जानते हैं? सीजीएस। ठीक है, बात करेंगे एमकेएस। आपसे मात्रक पूछ लेगा, भाई बताओ एमकेएस पद्धति में मात्रक। किसमें पूछेगा? एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ। तो एमकेएस पद्धति में एम का मतलब मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, के का मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड, एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। क्लियर? तो एम मीटर, के किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। उसके बाद एफपीएस, एफपीएस का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। और यह वाली जो पद्धति है, इस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? यह पद्धति हमारी ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? हमारी ब्रिटिश पद्धति। और एसआई पद्धति है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसे एसआई फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम इंटरनेशनल, राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और 1967 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे माप तौल के रूप में क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया है। तो इस पद्धति को कब स्वीकृत किया गया है? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तौल में इसे स्वीकृत किया गया। तो इस पद्धति को कब स्वीकृत किया गया? 1967 ईस्वी में। क्लियर? तो हमारे मापन की बेटा टोटल कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई पद्धति। अब बात करेंगे जो हमारा सेंटीमीटर सही, चाहे मीटर सही, चाहे फुट सही, ये सबके सब किसके मात्रक हैं? ये बेटा दूरी। ये किसके हैं? सबके सब दूरी। दूरी आपसे बेटा सीजीएस पद्धति में यही दूरी सेंटीमीटर में, एमकेएस पद्धति में यही दूरी किसमें मापी जाती है? मीटर में, और एफपीएस पद्धति में यही दूरी किसमें मापी जाती है? फुट के अंदर।
ठीक है। इसी प्रकार जो ग्राम, किलोग्राम और पाउंड, ये किसका? द्रव्यमान का मात्रक है। किसके मात्रक है? द्रव्यमान। आपको सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड। क्या होगा? पाउंड। अब बात करेंगे एस, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। चाहे आप सीजीएस ले लो, चाहे एमकेएस ले लो, चाहे एफपीएस ले लो, सबका मात्रक क्या होगा? किसमें? समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। क्लियर? तो ये चार पद्धतियां हमारी प्रचलित हैं। किसमें? भौतिक राशियों में। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति। उसके बाद फिर हम चलेंगे भौतिक राशियों के मापन यानी विमाओं के रूप में। ठीक है। हम विमीय सूत्रों को फिर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एसआई पद्धति, उसके बाद फिर विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र में ही हम बेटा इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है। नोट करो पहले इसको, नोट करिए। अब चल रहे बेटा कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक, कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक और उनके संकेत के बारे में। देखो, बात करेंगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? कैंडिला। संकेत क्या हो जाएगा? सीडी। कोण, कोण का जो मात्रक होता है? रेडियन। रेडियन का संकेत आरएडी। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो एसआई पद्धति मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। संकेत में एमपी स्क्वायर कर देंगे। आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। चाल, चाल बेटा हमारी होती है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में हर्ट्ज। हर्ट्ज को किससे लिखेंगे? एक्स जेड से। संवेग, संवेग का जो मात्रक होगा, संवेग का जो मात्रक होगा वह होगा किलोग्राम। किलोग्राम इंटू में मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम इंटू में मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दाब, दाब का जो एसआई पद्धति मात्रक होगा पास्कल। क्या होगा? पास्कल। पास्कल को बेटा संकेत क्या हो जाएगा? पीए। क्या हो जाएगा? पीए। शक्ति, शक्ति का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा? वाट। शक्ति का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा? वाट। डब्ल्यू। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। सी से लिखेंगे। उसके बाद विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एसआई पद्धति मात्रक है ये बेटा सब, और वोल्ट को किससे लिख देंगे बेटा? वी से। धारता, धारता का मात्रक होता है फेराड। फेराड को बेटा किससे लिखेंगे? एफ से। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का, ओम को बेटा किससे लिखेंगे? ओम। ठीक है। उसके बाद प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का बेटा जो एसआई पद्धति मात्रक होगा हेनरी। हेनरी को बेटा एच से। ठीक है। और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स वेबर, वेबर को डब्ल्यू वी से। वेबर को किससे लिख देंगे? डब्ल्यू वी से। ठीक है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका संकेत होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। वल, वल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। वल का जो एसआई मात्रक है क्या है? न्यूटन। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र, इसका एसआई पद्धति मात्रक क्या हो जाए? टेस्ला। टेस्ला, टी से लिख देंगे। कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल को बेटा किससे लिख लेंगे? जे से। और विद्युत धारा का जो एसआई पद्धति मात्रक होगा एम्पियर। एम्पियर किससे लिख देंगे? ए से। ठीक है। तो ये थे हमारे एसआई पद्धति में मात्रक, उनके संकेत। ये आपको बेटा बार बार आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। कोण, कोण का एसआई पद्धति मात्रक रेडियन। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। उसके बाद चाल, चाल का मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति का हर्ट्ज। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दाब, दाब का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? पास्कल। उसके बाद शक्ति, शक्ति का एसआई पद्धति मात्रक वाट। विद्युत आवेश का एसआई पद्धति मात्रक कूलाम। विभवांतर का वोल्ट। उसके बाद विद्युत धारिता का फैराड। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। चुंबकीय प्रेरण का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का
एसआई पद्धति मात्रक वेबर। उसके बाद बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद बल का बेटा क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति मात्रक बल का न्यूटन। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, कार्य का जूल और विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। तो ये हमारे एसआई पद्धति में मात्रक रहे। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे।